तो जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10th 12th ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मेरे भाई बिन देरी करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न इससे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एग्जाम के लिए तो VVI है, कक्षा 10th के बच्चों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि बिहार बोर्ड की क्वेश्चन बैंक यदि आप उठा के देखेंगे ना, तो कक्षा 10th के यदि क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखते हैं ना, तो गारंटी दावा के साथ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे हैं, वो भी 5 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। मेरे विद्यार्थी जी, कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड कक्षा 10th के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। कोई एक ऐसा साल है जिसमें इस टॉपिक को नहीं उठाता है, लेकिन सारे के सारे साल में आपसे बिहार बोर्ड इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। मेरे विद्यार्थी जी, इसके लिए मैं साक्षात क्वेश्चन बैंक को देख के बता रहा हूं कि 2011 में ये प्रश्न बिहार बोर्ड कक्षा 10th के बच्चों से पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 19 18 22 23 24 इन सारे जो साल है ना, इनमें आपसे बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है। इस टॉपिक को ही पूछा है कि दृष्टि दोष क्या होता है। बाबू, तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आप किसी बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो अक्सर वो कहा करते हैं कि का कहीं बबुआ हमारा दूर के नहीं दिखाई देता था, दूरी नहीं दिखाई देता था, दूरी खराब बा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहूं बबुआ, दूर को तो दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नजदीक तो दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि नजदीक तो दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर दिखाई देता है। तो विद्यार्थी जी, इसी को लेके हम आपके सामने आए हैं कि अक्सर क्या होता है हमारी आंखों में, कौन कौन सी वो इफेक्ट हमारे आंखों में पड़ता है जिसके कारण हमें नहीं दिखाई देता है। और यही प्रश्न बिहार बोर्ड अच्छा मान लिया है, अर्थात उसको प्रश्न नहीं मिलता है, इसको बार बार पूछा करता है। तो हम लोग आज देखेंगे दृष्टि दोष अर्थात आपके आई डिफेक्ट के बारे में। भाई, मैं बताऊं कि दृष्टि मतलब होता है क्या? आंख। क्या होगा? आंख होता है, ठीक है। और दोष मतलब आप समझ ही रहे हैं, उसमें उत्पन्न समस्याएं। दृष्टि मतलब होता है आंख और दोष मतलब होता है उत्पन्न समस्याएं। अर्थात हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन आई अर्थात हमारी आंखों में उत्पन्न समस्या, हमारी नेत्र में उत्पन्न समस्या। हम लोग समझेंगे नेत्र क्या होता है। देखिए, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही संवेदनशील तथा नाजुक अंग होता है जिसकी सहायता से हम विभिन्न तरह की वस्तुएं, जितनी वस्तुएं होती है, उसे देख पाते हैं। विद्यार्थी जी, ये एक तरह के लाइट का कार्य करता है, कैमरा का कार्य करता है, कैमरा के भांति कार्य करता है। हमारी आंखों में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है विद्यार्थी जी। तो हम आपको बताएं कि दृष्टि दोष क्या होता है। क्या होगा दृष्टि दोष? दृष्टि मतलब आंख और दोष मतलब समस्याएं। हमारी आंखों में उत्पन्न ऐसी समस्याएं जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं ना विद्यार्थी जी, या किसी वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं, इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम आपको बताएं कि आंखों में उत्पन्न ऐसी दोष, आंखों में उत्पन्न ऐसा दोष जिससे आंख से कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होगा? दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों के अर्थात प्रकार सहित वर्णन करें। तो हम लोग प्रकार सहित वर्णन करेंगे, इसमें कौन सी रोग होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विद्यार्थी जी। मैं आपको बताऊं कि दृष्टि दोष के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद से आपका आता है मोतियाबिंद रक्तौंधी, जो बीमारी के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसके प्रकार है ना मेरे भाई, वो आपके 4 प्रकार है। और सारे चारों प्रकार को हम इतना सटीक तरीका में आपको समझाएंगे कि आज के बाद इस टॉपिक से जितने सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि 8 मार्क्स आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। क्योंकि फिजिक्स के प्रश्न में कक्षा 12th और 10th के बच्चों से 5-5 मार्क्स का इसमें से दीर्घ का प्रश्न पूछा जाता है। इस बार कक्षा 12th में यही प्रश्न आया था विद्यार्थी जी। मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह रहा हूं, आप फर्स्ट सीटिंग का पेपर जाके देख लीजिएगा मेरे भाई। यही प्रश्न पूछा गया था कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार सहित वर्णन करें। मेरे भाई, यही प्रश्न पूछा गया, आप जाके देख लीजिए। यदि हम झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि दृष्टि दोष के प्रकार मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। क्या होगा? 4 प्रकार के दृष्टि दोष को मैंने आपको बताया। 4 प्रकार में सबसे जो फर्स्ट है ना बबुआ, जो सबसे फर्स्ट है वो आपका निकट दृष्टि दोष है। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम में निकट दृष्टि दोष न देकर मायोपिया देता है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख देता है, तो आपको डराना नहीं है, इसी का इंग्लिश वर्ड जो होता है वो मायोपिया होता है। बाबू, निकट दृष्टि दोष का कहने का मतलब ये होता है ना कि देखिए कितना, इसमें बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, निकट जब कहेगा ना आपसे, यदि निकट कहता है तो अर्थात निकट दृष्टि दोष में होता क्या कि निकट तो दिखाई देता है, निकट की जितनी भी वस्तु होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तु हमें नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष होता है, नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है विद्यार्थी जी, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, बीमारी हुआ है निकट दृष्टि दोष, बीमारी हुआ है निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की नहीं। जो बीमारी हुआ है वो सही है और जो नहीं हुआ है वो गलत, इसमें मतलब गलत हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है लेकिन दूर की जितनी सारी वस्तुएं हैं ना विद्यार्थी जी, वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो इसे हम कहेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए, इसमें रोग क्या कैसे होता है कि इसमें जो जो अभिनेत्र लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है ना बाबू, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे न बन के उसके आगे बन जाता है। अब आप वही बताइए कि आपका जो
मतलब क्या प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें का प्रतिबिंब जो बनती है वो रेटिना पे बनती है। अब उसके आगे ही बन जाए, अब मान चलिए आंख में बनना है, यहीं पे बन रहा है, तो क्या आपको दिखाई देगा अच्छे से? अर्थात निकट तो दिखाई देगा लेकिन दूर नहीं दिखाई देगा। यही इसमें रोग हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में यही रोग हो जाता है। बबुआ अब इसको दूर करने का हम लोग उपाय देखेंगे। का चीज? दूर करने का उपाय। अब देखिए इसमें डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो एक अवतल लेंस का चश्मा हमें दे देता है, ठीक है, जिसमें अवतल लेंस लगा है। जिन विद्यार्थी, जिन मतलब बूढ़े लोगों का आंख खराब हो जाता है, जिनमें निकट दृष्टि दोष की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए इसको इससे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है प्रश्न, देखिए कैसे पूछा जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? विद्यार्थी जी निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसको याद कर लीजिए। देखिए न कट अर्थात नी कट, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं तो एक बढ़ा दीजिए अर्थात 4 शब्द लगाइए। कितना? 4 शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवतल, ठीक है बाबू, इसमें 4 शब्द है और इसमें 3 शब्द है, तो 3 अक्षर के रोग को 4 अक्षर की दवा देंगे। 3 अक्षर के रोग को 4 अक्षर की दवा देंगे। 3 अक्षर के रोग को 4 अक्षर की दवा देंगे, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, दूर इसको कर दिया जाएगा। किससे बाबू? तो 3 अक्षर के रोग होगा ना तो 4 अक्षर की दवा देंगे। अब देखिए कारण क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या इसमें बढ़ जाती है। क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी होता है जो बाबू वो आपका कम हो जाता है। फोकस दूरी जो होता है कम हो जाता है, अर्थात नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। यही इसमें समस्याएं उत्पन्न होती है, यही कारण उत्पन्न। तो हमने देखा कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष हमने निकट दृष्टि दोष को देखा, इससे बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछते हैं। बाबू हम लोग देखेंगे दूसरा जो आपका पूछता है दूर दृष्टि दोष। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। देखिए बाबू दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। अंग्रेजी में लिखता है हाइपर मायोपिया। क्या है हाइपर मायोपिया? अंग्रेजी को हिंदी बना के लिखता है विद्यार्थी जी। दूर दृष्टि दोष इस समय नहीं लिख रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर पूछा क्या है। हाइपर मायोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष और मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। मेरे भाई इसमें देखिए क्या होता है बाबू, इसमें देखिए इसमें निकट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर दिखाई देती है। जो बीमारी हुआ है वो सही है और जो नहीं हुआ है वो गलत हो जा रहा है। इसमें देखिए अक्सर हो क्या रहा है इसमें कि दूर दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं दिखाई देती है, तो इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो लेकिन निकट की नहीं, तो इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें रोग क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर उसके यहाँ पे देखिए उसके आगे बन रहा था ना, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे बनेगा। कब? कहाँ बनेगा बाबू? पीछे बनेगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो रेटिना पे न बन के उसके पीछे बन जाएगा। अब बताइए विद्यार्थी जी, अब देखिए आपका आगे यहाँ पे नहीं बन रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है, अब रेटिना के पीछे बन जाएगा तो आपको स्पष्ट रूप से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। विद्यार्थी देखिए इसमें कारण क्या होता है, देखिए इसके दूर करने का उपाय हम लोग बताएंगे। इसमें देखिए दीर्घ 2 अक्षर का रोग है। क्या होगा? 2 अक्षर का रोग है तो इसे 3 अक्षर से 1 अक्षर बढ़ा देंगे। इसमें 3 अक्षर का रोग था तो 4 अक्षर का दावा दे रहे थे, इसमें 2 अक्षर का रोग है ना तो बाबू 3 अक्षर का दावा देंगे। तो देखिए दीर्घ घ मतलब है ना तो उसमें 2 अक्षर है तो इसको 3 अक्षर देंगे। उ त और ल, ठीक है, 3 अक्षर, 1 2 3, ठीक है, 3 अक्षर का हम दवा देंगे बाबू। उत्तल लेंस इसमें उपयोग किया जाएगा। तो आपको यदि दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है ना तो आप डॉक्टर के पास यदि जाइएगा ना तो आपको क्या देंगे? तो उत्तल लेंस की चश्मा दे देंगे। क्या होगा? उत्तल लेंस की चश्मा का व्यवहार किया जाता है। तो इससे बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि दीर्घ दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की सलाह दी जाती है, किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो विद्यार्थी जी इसमें आपका निकट दृष्टि दोष, जितने मतलब दीर्घ दृष्टि दोष होता है ना उसमें उत्तल लेंस मतलब दूर करने का उपाय होता है, ठीक है बाबू। कॉज पूछा जाए, कारण पूछा जाए दीर्घ दृष्टि दोष की, तो वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होती है ना उसका कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। होगा वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या बढ़ जा रही थी और फोकस दूरी कम हो जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वक्रता त्रिज्या कम हो जा रहा है और फोकस दूरी बढ़ जा रहा है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट देखिए नेत्र गोलक का छोटा होना। बाबू जो नेत्र गोलक होता है ना उसका छोटा हो जाना, इसका कारण है किसका? दीर्घ दृष्टि दोष का। बाबू अगला है जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा जरा एक संग सुने होंगे तो मतलब इसमें हल्का हल्का दिखाई देता है दूर का और हल्का दिखाई देता है दूर नजदीक का, अर्थात इसमें न ही दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और न ही मतलब नजदीक का दिखाई देता है। तो इसीलिए जरा जरा एक सॉन्ग आपने सुना होगा। देखिए इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछता है, जब आपके आंखों में बीमारी हो जाता है तो एक और सॉन्ग इस पे गाया जाता है कि आंखियों से गोली मारे। क्या होगा? आंखियों से गोली मारे। अब बताइए दोष हो गया है तो गोली कैसे मारेगा? दोष हो गया है तो गोली कैसे मारेगा? ठीक है बाबू। तो इसमें जरा दृष्टि दोष में मैं आपको बताऊं कि यह दोष जो होता है ना वो अक्सर बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। ये दोष निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं ना वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जो एजेड हो गया है, लेकिन ये दोष होते हैं वो अक्सर बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। और बुढ़ापे में उत्पन्न कैसे होता है? तो निकट तथा दूर
दोनों नहीं दिखाई देता है। क्या होता है इसमें, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है और दोनों की वस्तु इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। देखिए इसे दूर करने का उपाय क्या है बबुआ, इसे द्विफोक्सी लेंस से व्यवहार कराया जाता है। इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस की सलाह दी जाती है और उससे व्यवहार कराया जाता है। अब देखिए बबुआ, अगला है एक और जो इसे अबिंदुकता कहते हैं। क्या होगा, अबिंदुकता। देखिए ये बुढ़ापे में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में पूर्ण रूप से अंतर नहीं पता चलता है, अर्थात आपका लंबवत और समतल दोनों में अंतर पता नहीं कर पाते हैं जो व्यक्ति, उसमें कौन सी दोष उत्पन्न होती है, अबिंदुकता। कौन सी बाबू, अबिंदुकता। देखिए दूर करने का इसमें उपाय बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाबू एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपसे पूछता है बिहार बोर्ड में, जो एक रोग है जिसका नाम मोतियाबिंद है। क्या होगा, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। ठीक है बाबू, मोतियाबिंद के बारे में मैं आपको बताऊं कि बुढ़ापे में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, जो आंख का एक काला वाला पार्ट है ना, उस पे आपका व्हाइट परत चढ़ जाती है। वो बुढ़ापे में उत्पन्न इस दोष को, जो आंख में एक काला पार्ट है जिसपे व्हाइट कलर का पार्ट चढ़ जाता है, तो नेत्र में उत्पन्न इस दोष को, मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि नेत्र में उत्पन्न इस दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। और इसको दूर हम कैसे करेंगे, तो इसका कोई उपाय नहीं है। इसको ऊपर के पार्ट को काट के हटाया जाता है, अर्थात शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की सहायता से हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो विद्यार्थी जी ये रहे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जिसको मैंने आपको बताया कि बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।